बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं जमहूर की आवाज़ M2M उर्दू पे। व्यूवर्स, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक के साथ मुसलसल पंगाबाजी जो है वो कर रही है, ऐसे ही जैसे कि उनका लीडर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगेबाजी कर रहा है और अपने आप को पवित्र, साफ़ सुथरा और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को जो भी आप नाम दे लें, क्योंकि पिछले दिनों एक शख्स ने उनसे मुलाकात भी की, तो जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, आर्मी चीफ़ के हवाले से, एक तो जो मीडिया में रिपोर्ट हुई वो बात नहीं मैं कर रहा, कुछ पार्टी के लोगों से मिला, उनके साथ गुफ्तगू के दौरान जो लबो लहजा इख्तियार किया, यानी कि उसमें गालियाँ भी शामिल थी। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म का फ्रस्ट्रेटेड ये इंसान है। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी के मामले के ऊपर। ऐसा अब वो कह रहे हैं जी कि हमें हमारे बंदे चाहिए, यानी कि मेरिट, शफाफियत वो अहमियत नहीं रखती है जी। और वो कह रहे हैं हमें हमारे मतलब के अफसरान चाहिए, और वो शहाब शाह के नाम के ऊपर उनकी जो है वो सुई फंसी हुई है। तो वफाकी हुकूमत के पास सबरी आई हुई है, 3 और नाम भी, शहजाद बंगश का नाम है, एक कासिम साहब हैं, तो एक जनाब वो शहाब अली शाह हैं। तो ये जो मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको कह रहे हैं, ये बैरिस्टर सैफ उनको कह रहे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हैं, तो कह रहे हैं जी वो शहबाज शरीफ के बंदे हैं। निगरान हुकूमत में भी वही थे और अभी भी शहबाज शरीफ के दौर में भी वही थे, अब भी वही हैं। तो उनको ये बदलना नहीं चाहते। जब तक हमारी टीम वहाँ पे नहीं होगी हम डिलीवर नहीं कर सकते। तो भाई सरकारी अफसरान की जो टीम है ना, वो अपनी टीम नहीं होती, उसका फ़ैसला वफाकी हुकूमत, IG हो, चीफ सेक्रेटरी हो, उसका फ़ैसला वफाकी हुकूमत मेरिट के ऊपर करती है। 3 नामों का आपने पैनल भेजा हुआ है, सीधी सी बात है, अभी शहाब अली शाह की सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई, ये कबीना का फ़ैसला था। उसी कबीना के फ़ैसले की रोशनी में किसी को अगर आप IG लगाते हैं, चीफ सेक्रेटरी लगाते हैं या वफाकी सेक्रेटरी लगाते हैं, सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है मुतल्लिका इदारों के साथ। आजकल हालात इस किस्म के हैं, तो वो उसको उस वजह से इनको ये कहा गया है कि भाई आप अपनी जो है वो सिक्योरिटी क्लियरेंस जब तक नहीं होती उस वक्त तक मौजूदा जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो उन्होंने तो कभी इनका कोई काम नहीं रोका। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चल रही है, ब्यूरोक्रेसी चल रही है, लेकिन ये जो हैं बैरिस्टर साहब तर्जमान कहते हैं जी मर्ज़ी के बंदे चाहिए, मर्ज़ी के अफसरान चाहिए, मर्ज़ी की टीम चाहिए। भाई काम करें और डिलीवर करके दिखाएं। कौन सा चीफ सेक्रेटरी ने आपको रोका है कि आप अपना काम ना करें? जो आपकी मुंतखब हुकूमत है, जो फैसले आप वहाँ पे करते हैं, उन फैसलों को उसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट ना हो तो और बात है। तो लेकिन बात वही है कि जनाब एक तरफ नाम है तहरीक इंसाफ, दावा करते हैं मदीना की रियासत, कहते हैं जी शफाफियत, और कह रहे हैं जी मर्ज़ी का बंदा चाहिए। और ये इससे शहाब अली शाह के ऊपर बहुत से पहले भी इल्ज़ाम हैं। ये जो BRT का मंसूबा और भी कोई मामला है कि उन्होंने कहा जी इनकी शोहरत जो है वो ठीक नहीं है। बहरहाल इसका फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म ने करना है, वफाकी हुकूमत इसका फ़ैसला करेगी। लेकिन इसको इतना बड़ा इशू बनाकर पेश करना और इतना ज़्यादा जो है वो उठा देना और कह देना जी वफाकी हुकूमत तावन नहीं कर रही या उसको रोका हुआ है, मैं मर्ज़ी का अफसर, मर्ज़ी के अफसर नहीं होते जी, मर्ज़ी के अफसर बिल्कुल नहीं होते, डिलीवर करना होता है। यहाँ पे तो वज़ीर-ए-आज़म ने एक पॉलिसी बना दी है कि वही बंदा रहेगा जो डिलीवर करेगा, जो नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, यानी कि सज़ा और जज़ा का जो अमल है शुरू किया है। तो एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा जनाब सीधी सी बात है, ये बातों बातों में ये जो कैदी नंबर 495 है अलबरूफ इमरान खान, तो वो बातों बातों में जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा देने के ऊपर, और फिर उनके खिलाफ साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने यह कहा मौजूदा आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ। कोई नहीं मिलना चाहता आपसे, कोई नहीं मिलना चाहता, कोई मफाहमत नहीं है, कोई डील नहीं है, कोई NRO नहीं है। ये क्लियर कट फैसला है, दो टोक फैसला है बिल्कुल। ये जो आप जितने मैसेजेस भिजवा रहे हैं ना इधर उधर से, और फिर कहते हैं जी मेरे लोगों के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हैं, बिल्कुल हैं, आप खुद मान रहे हैं ना। तो आप खुद भी तो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करना चाहते हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं? आप खुद रो रहे हैं कि मुझसे कोई रब्ता नहीं करता, मैं किससे बात करूँ, मुझसे कोई, मैंने जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुलाकात की, इसके बावजूद कि उसने मेरी हुकूमत गिराई थी, मैं जनरल आसिम मुनीर से भी मिलना चाहता हूँ। खुद तुम आसिम मुनीर से मिलना चाहते हो और तेरे पार्टी के जो लोग हैं वो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी राब्ते हैं या दुआ सलाम है, तो उसको कहते हैं जो बुरे मेरी पार्टी को तोड़ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी कि वो मैंने सुना कि इमरान खान कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आए। वाह वाह, क्या बात है। वो कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे पास आए, आर्मी चीफ मेरे पास आए, DJSI मेरे पास आए, ठीक है जी, और मुझे आकर कहे कि इमरान खान साहब हम गलत थे, आप ठीक हैं,
आइए हम आपको जेल से बाहर निकालते हैं और वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठाते हैं। ये वो चाहता है, ये वो चाहता है। ये होने वाला नहीं है, ठीक है। जहाँ तक बात 9 मई की, 9 मई के कुछ लोगों को रिहा किया गया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ामात बराह रास्त साबित नहीं हो सके, कि वो बराह रास्त मुलव्वस नहीं थे, उन लोगों को कुछ रिहाई मिली। लेकिन जो पक्के ठक्के लोग हैं, जिनके ऊपर मुकदमात हैं, जो कि इकरार कर चुके, जो कि एतराफ़ कर चुके, जो कि वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं कि तोड़-फोड़ में मुलव्वस है, कोई माफ़ी नहीं है, उस मामले को नहीं दबाया जाएगा। कोई इस्टेब्लिशमेंट अपने पिछले पे वापस नहीं जा रही, कोई किसी को वो माफ़ी नहीं दे रहे, कोई किसी के साथ मुफ़ाहमत नहीं कर रहे। इस हवाले से बड़ा दो टोक उनका मौक़िफ़ है कि जिन लोगों ने तोड़-फोड़ की है, रियासती इदारों, कौमी इदारों, दिफाई इदारों को नुकसान पहुँचाया है, उनके साथ कोई रू राय जो है वो बरती नहीं जाएगी। ये क्लियर कट फैसला है। तो इसके ऊपर जो है अब इमरान खान साहब जो मर्ज़ी वो अपनी गेम और बांसुरी बजाते रहें, इसका उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।